नमस्कार दोस्तों। हमारे घर के आंगन में महकने वाली तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, यह प्रतीक है ऐसी स्त्री के त्याग का जिसकी भक्ति के आगे स्वयं त्रिभुवों को भी झुकना पड़ा। हम सब जानते हैं कि तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन क्या आप जानते हैं इसी तुलसी ने अपने पिछले जन्म में श्री हरि विष्णु को श्राप दिया था। आखिर क्यों जगत के पालनहार को एक पत्थर का बनकर धरती पर रहना पड़ा? आइए जानते हैं। आज की कहानी है प्रेम, छल और एक महासती के बलिदान की। चलिए समय के पन्ने को पलटते हैं और जानते हैं वृंदा और जालंधर की अनसुनी गाथा। कथा शिव महापुराण के युद्ध खंड से आती है। एक बार महादेव की क्रोध की अग्नि समुद्र में जा गिरी। उस महातेज से एक बालक का जन्म हुआ, जल के अंदर जालंधर। क्योंकि वह शिव का अंश था, उसमें अपार बल था। वह असुरों का राजा बना और उसका विवाह हुआ काल नेमी की कन्या वृंदा से। यहाँ एक विचित्र संयोग था। जालंधर अधर्म के रास्ते पर था, लेकिन उसकी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और एक महान पतिव्रता स्त्री थी। जालंधर ने अपनी शक्ति से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र का वज्र हो या शिव का त्रिशूल, जालंधर के आगे कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। जानते हैं क्यों? जालंधर की अमरता का राज था वृंदा का सतीत्व। जब भी जालंधर युद्ध पर जाता, वृंदा संकल्प लेकर पूजा में बैठ जाती। जब तक वह पूजा करती रहती, तब तक दुनिया का कोई भी अस्त्र जालंधर को छू भी नहीं सकता था। वृंदा की तपस्या उसके पति के लिए अमेध कवच बन गई थी। देवता हताश हो चुके थे, क्योंकि अब जालंधर कैलाश पर आक्रमण करने वाला था। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने वाला था। अंत में देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। श्रीहरि धर्म संकट में थे। एक तरफ अधर्मी जालंधर का विनाश जरूरी था और दूसरी तरफ अपनी ही भक्त वृंदा का विश्वास। परंतु सृष्टि की रक्षा के लिए कभी कभी विष पीना पड़ता है। भारी मन से विष्णु जी ने माया रची। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में जा पहुंचे। वृंदा को लगा उनके स्वामी युद्ध जीतकर लौट आए हैं। खुशी के मारे वह पूजा से उठ गई और दौड़कर पति के चरण स्पर्श किए। बस यही वह क्षण था। जैसे ही वृंदा का व्रत खंडित हुआ, युद्ध भूमि में जालंधर का कवच टूट गया। भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को सत्य का आभास हुआ तो वो टूट गई। उसके सामने वही खड़े थे जिनकी वह दिन रात पूजा करती थी। आंसुओं और क्रोध के साथ वृंदा ने कहा, हे नाथ, मैंने मन, वचन, कर्म से आपकी भक्ति की और आपने ही मेरे साथ छल किया। आपने पत्थर जैसा कठोर दिल होकर मेरे सुहाग को उजाड़ा है। इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ। आप अभी इसी क्षण पत्थर के हो जाए। भगवान ने सिर झुकाकर भक्त का श्राप स्वीकार किया और वह शालिग्राम बन गए। वृंदा सती होकर भस्म हो गई। लेकिन भगवान कभी अपने भक्त का त्याग व्यर्थ नहीं जाने देते। उनकी राख से एक पौधा जन्मा, जिसे विष्णु जी ने तुलसी नाम दिया। उन्होंने वरदान दिया, हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय रहोगी। मेरी पूजा चाहे कितनी भी धूमधाम से हो, लेकिन तुम्हारे बिना मैं भोग ग्रहण नहीं करूँगा। तो दोस्तों, यही वो पावन कथा है। भगवान विष्णु आज भी शालिग्राम रूप में तुलसी के साथ विराजते हैं। अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई, तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।